राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, मैंने कान्हा जी के लिए ये कलरफुल ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाई है नई डिजाइन में। तो इसका वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। देखो कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस। तो आप भी ये ड्रेस अपने कान्हा जी के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्रोशिया चलाना आना चाहिए, तो ये ड्रेस फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको कान्हा जी को पहना के दिखा देती हूँ। ये मेरे 4 नंबर के कान्हा जी हैं जो मैं ये ड्रेस पहना रही हूँ। ये ड्रेस 4, 5, 6 नंबर के कान्हा जी के आराम से आ जाएगी। इस ड्रेस को पहनाना भी इतना आसान है और पहन के भी ये बहुत सुंदर लगती है। देखो मैंने ये ड्रेस कान्हा जी के पहना दी। और आप इसको छोटा बड़ा करके किसी भी साइज में बना सकते हैं। कितना ब्यूटीफुल से लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। तो साथियों, आपको ये ड्रेस कान्हा जी की कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये ऊन ली है। तो इसमें 2-3 कलर तो पहले से ही है इस ऊन में, और 3 कलर मैंने और ये लिए। तो हमारी सतरंगी सी पोशाक बनके तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने 3.75 mm का क्रोशिया लिया है, और दूसरा क्रोशिया मैं लूँगी 4.50 mm का। इसमें मैं 2 क्रोशिया यूज़ करूँगी। और काटने के लिए कटर चाहिए, और हमें सिलाई के लिए सुई चाहिए। और अब हम बनाते हैं कान्हा की ब्यूटीफुल सी ड्रेस। ये मैंने 38 क्रोसेट बनाए इस पे, और 1, 2, 3 रो इसकी बना के मैंने तैयार कर ली है। ड्रेस की शुरुआत कैसे की थी मैंने, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्रोशिया में नॉट लगाते हैं। इस तरह से गोल किया और इस धागे को हमने निकाल लिया, और ये हम खींच देंगे। देखो हम चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, मैंने ये 5 चैन बनाई। तो इसमें मैंने 38 क्रोसेट बनाए, तो मैंने 38 चैन बनाई। इसमें अब हम पहली लाइन बनाएंगे, यानी पहली रो। तो मैं 2 चैन बना लूँगी। तो उस 2 चैन को हम छोड़ देंगे, 1 और 2। जैसे मैंने इसमें 38 चैन बनाई थी, जब शुरू किया था 2 चैन और बना ली थी। तो इस 2 चैन को छोड़ के तीसरे में हम क्रोशिया डालेंगे। क्रोशिया पे धागा चढ़ा के इस तरह से, एक को में से नहीं डालेंगे, 2 धागों में से डालेंगे। और 2 में से एक बार निकाला और 1 में से एक बार निकाला, तो हमारा 1 क्रोसेट बन गया। अब ये मैं दूसरा क्रोसेट बना रही हूँ नेक्स्ट चैन में से। ऐसे ही मैंने इसको पूरा कुप किया है। अब ये हम तीसरा क्रोसेट बना रहे हैं इस तरह से, और उसमें मैंने 38 क्रोसेट बनाए थे। ये मैंने 5 चैन डाली थी, तो ये हमारा चौथा क्रोसेट हो गया। ये हमने 4 क्रोसेट बना लिए, धागा चढ़ाया, और जो लास्ट चैन थी जहाँ से शुरू किया था, एक हमने उसमें से बना लिया। तो ये मेरे 5 क्रोसेट हो गए। तो हमारी पहली लाइन पूरी हो गई। इस तरह से मैंने इसको पूरा किया था। वर्क को मोड़ लेंगे, 2 चैन बनाएंगे ऐसे, फिर धागा चढ़ाएंगे, तो इसमें से बनाएंगे हम ऐसे। देखो, तो इसी तरह से हमने इसमें 3 रो बना के तैयार कर ली। अब यहाँ से आगे हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। इसको तो मैंने ये पतले क्रोशिया से बनाया था। अब मैं इसमें ये मोटा वाला क्रोशिया यूज़ करूँगी। तो उसके लिए ये मैं तीनों धागों को लूँगी एक साथ इस तरह से। तो मैं ये धागा तो हमारा इधर है, और मैं इधर से शुरू कर रही हूँ इसको। तो मैंने तीनों धागों को लिया, और जो हमारी फर्स्ट चैन है मैंने यहाँ से शुरू किया इसको। और यहाँ पे मैं 1 और 2, 3 चैन बना दी मैंने। 3 चैन बना दी, धागे को चढ़ाया क्रोशिया पे, और नेक्स्ट क्रोशिया में से मैंने निकाला। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैंने एक बार इसको बनाया, एक धागे को, एक बार मैंने 2 धागों को एक साथ बनाया, और तीसरी बार मैंने इन 2 धागों को एक साथ बनाया। वापस धागा चढ़ाया क्रोशिया पे, और उसी चैन में से हम दोबारा बनाएंगे। तो एक बार हम इस धागे को बना देंगे सिंगल, दूसरी बार हम 2 धागे को बनाएंगे, और तीसरी बार हम 2 धागों को बनाएंगे। मैंने धागा चढ़ाया, वापस नेक्स्ट में से सिंगल बनाया, 2 फंदों को एक साथ बनाया, और ये 2 फंदों को एक साथ बनाया। धागा चढ़ाया क्रोशिया पर,
और इन धागों को हम इसी में फंसा देंगे जिससे ये निकले नहीं। एक बनाया, दो को बनाया और तीसरी बार में दो को बनाया। तो शुरू में मैंने ये 3 चैन बनाई, तो एक क्रोसेट तो मेरा ये हो गया। फिर दूसरे क्रोसेट में मैंने 2 बार बनाया और तीसरे क्रोसेट में मैंने 2 बार बनाया। अब हमने धागा चढ़ाया। नेक्स्ट क्रोसेट में हम 1 बार बनाएंगे। इसको बनाया 1 बार, 2 बार बनाया और 3 बार बनाया। तो अब इसको मैं यहाँ तक इसी तरह से पूरा कर लेती हूँ। एक क्रोसेट में से 1 बार बनाया और दूसरे में से 2 बार बनाया, तीसरे में से 2 बार बनाया, फिर 1 बार बनाया, फिर 2 में से 2 बार बनाया, 1 बार बनाया और इसी तरह से मैंने इसको देखो पूरा कर लिया यहाँ तक। ये हमारा गोल घेरा तैयार हो गया। यहाँ पर इसमें से 2 बना लिए और हमारा ये 1 बचा है, ये वाला क्रोसेट। उसको धागे को चढ़ाया मैंने और इस धागे में से लिया, इसमें से, और यहाँ से निकाला इसको इस तरह से, और इसको मैंने खींच दिया। ये लास्ट में मैंने ये धागा कट नहीं किया था। अब इसको 1 बार बनाया और इस धागे को मैंने ना पीछे ले लिया यहाँ से, जिससे ये हमारा धागा पीछे चला जाए, और 2 बार बनाया और ये तीसरी बार में हमारा ये पूरा हो गया। अब इसको हम टर्न करेंगे। इस धागे को भी ले लिया मैंने, तो ये 4 धागे हो गए। तो यहाँ पर मैं चैन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 चैन बनाई और उसके बाद हमने ये सिंगल धागा लिया, इससे हमने 1 चैन बना ली। अब हम इसको धागे को चढ़ाएंगे और यहाँ से जो हमारा फर्स्ट क्रोसेट है उसमें से बनाएंगे और इस धागे को हम इस चैन के बराबर खींचेंगे। ध्यान रखना है हमें इसको खींचना है। दूसरी बार लिया हमने। अगर हम इसको ऐसे छोटा रखेंगे तो ये हमारी डिजाइन छोटी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इन धागों को बराबर रखेंगे इस चैन के। तीसरी बार लेंगे हम, 3 बार हमने धागे को चढ़ाया, चौथी बार हमने धागे को चढ़ाया और फिर हम इसमें क्रोशिया हुक में धागा लेंगे और ये सारे धागों को हमने एक साथ निकाल दिया और क्रोशिया में धागा चढ़ाया और दोनों फंदों को हमने एक साथ निकाल दिया। और जो हमारे 3 धागे हैं उनको हम यहाँ से आगे कर लेंगे, इससे हमारा स्वेटर अच्छा बने। धागा चढ़ाया क्रोशिया पे और उसी चैन में से हम दोबारा लेंगे 4 बार। 1 बार लिया, 2 बार लिया, ये हमने 3 बार धागा चढ़ाया क्रोशिया पे। इसको हमें लूज रखना है, जितना हम लूज रख सकते हैं अपने चैन के बराबर। और धागा चढ़ाया क्रोशिया पे और हमने सबको एक साथ निकाला और इसको हमने एक साथ निकाल दिया। एक चैन में से हमने ये बना लिया। अब हम वाइट धागा लेंगे और इन 3 धागों को हम एक साथ कर लेंगे। तो हमने वाइट धागा लिया और क्रोशिया पे हमने वाइट धागा ले लिया इस तरह से। तो अब हम वाइट धागे से बना रहे हैं। जैसे हमने ये बनाया था वैसे ही हमने धागा चढ़ाया, चैन को हमने छोड़ दिया और दूसरी चैन में हमने धागे को डाला और लंबा खींचा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और हमने इसको निकाल दिया। 1 बार वापस इसी में से लेंगे, 1 बार, 2 बार,
3 बार और 4 बार इनको निकालेंगे और इसमें से हम ये निकाल देंगे। तो अब हम बनाएंगे पर्पल कलर से, और हम पर्पल कलर चढ़ाएंगे क्रोशिया पे, और हम पीछे से इस धागे को लूज रखेंगे। अगर हम इसको टाइट खींच देंगे तो ये हमारी डिजाइन सिकुड़ जाएगी, तो इस धागे को हम पीछे से लूज ही रखेंगे। एक चैन को हमने छोड़ा और दूसरी चैन में से हमने क्रोशिया को डाला। इन धागों को हम बीच में भी रख सकते हैं, ले सकते हैं इसके, जैसे मैंने ये बीच में ले लिए। एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार, हमारा 4 बार हो गया। ये 4 बार हो गया। जैसे मैंने ये बनाया है, एक और मैं इसमें बना लेती हूँ। यहाँ पर धागा चढ़ाया, इन धागों को मैंने इसमें बीच में ही रखा है। दोबारा धागा चढ़ाया, 3 बार चढ़ाया और ये 4 बार चढ़ाया, और ये हमने इसको बना दिया। देखिए, और अब बनाएंगे हम येलो कलर से इससे, और येलो कलर ले लेंगे और इन धागों को हम आगे ही रखेंगे। धागा चढ़ाएंगे येलो वाला क्रोशिया पे, एक चैन छोड़ेंगे और दूसरी चैन में से हम निकालेंगे। इसको लंबा सा खींचेंगे, वापस धागा चढ़ाएंगे और हम 4 बार इस धागे को इसी तरह से निकालेंगे जैसे हमने हर एक में निकाला है। 3 हो गया, ये 4, ये सबको हम एक साथ निकाल देंगे और एक चैन बनाएंगे। वापस हम एक बार और बनाएंगे इसी तरह से। 1 हो गया, 2, 3 और ये 4। तो ये हमारा 4 हो गया। इन चारों धागों को हम लूज रखेंगे। अब हमारा वापस इस धागे का नंबर आ गया, तो हम इसको क्रोशिया पे ले लेंगे और अब हम इस धागे से बनाएंगे। धागा चढ़ाएंगे, एक चैन छोड़ेंगे और दूसरी में बनाएंगे। और इस तरह से मैं इसको यहाँ पर पूरा गोल घेरा तैयार कर लूँगी। जैसे अभी यहाँ पे मैंने ये कलर लगाया, तो अब वाइट लगाएंगे, उसके बाद पर्पल, येलो, ब्लू, वाइट, पर्पल, येलो, ब्लू, ऐसे हम इस घेरे को पूरा कर लेंगे। देखो, ये कान्हा जी की चोली और कैप बनाने के लिए मैंने इसमें 38 चैन बनाई और ये मैंने 36 क्रोसेट बनाए। इसमें 36 क्रोसेट बनाने के बाद मैंने 1, 2, 3 रो निकाली। फिर उसके बाद देखो, मैं गिन के बता देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 इधर से छोड़ दिए और 13 इधर से छोड़ दिए, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 क्रोसेट से मैंने 4 रो बना दी। अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने धागा छोड़ा है, इस धागे को हमें लेना है और यहाँ से हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और इस पर हम सुई से सिलाई कर देंगे। देखो, सुई से सिलाई कर दी है मैंने इसकी। और इसको यहाँ पर ले जाके पक्का करेंगे। पक्का करके इस धागे को हम कट कर देंगे। तो देखो, ये हमारी कैप बन गई। और जो ये हमारा धागा है को हम अंदर की साइड ले जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये खुले नहीं, इसलिए ले जाके पक्का कर देंगे। तो अब ये हमारी कैप बन गई।
अब इसको और सुंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने इन तीनों धागों को लिया यहाँ से, तो हमने ये एक चैन बनाई, यहाँ से हमने क्रोशिया को डाला और इसको लपेट के निकाला और इसको हम निकाल देंगे। इसी तरह से हम ये पूरा वर्क करेंगे। धागों को हम इसमें ही दबाएंगे, यहाँ पकड़ के रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इस तरह से हम इसमें चैन बनाएंगे। तो एक बार हम इसमें अब चैन बना देंगे, निकालेंगे इसमें से, इसको निकाल दिया हमने। पर हमने चैन बनाई वापस, जो एक्स्ट्रा धागे ना इनको हम कट कर देंगे, इसमें से लेंगे, इसको निकाल देंगे। यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे और इसमें से लेंगे, इसको निकाल देंगे। यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और इसमें से लेंगे, इसको निकाल देंगे। एक चैन बनाएंगे और इसमें से लेंगे, इसको हम निकाल देंगे। इस तरह से मैं यहाँ तक पूरा कर लेती हूँ। इसको यहाँ तक बना लिया हमने इसको। अब यहाँ पर हम इसमें से ये एक बार बनाएंगे, फिर इन दोनों को हम एक साथ निकालेंगे, यहाँ से बनाएंगे, धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया पे। यह हम हाफ डबल क्रोशेट से तीनों को एक साथ बना देंगे। इसमें जितना ज़रूरत होगी उतने फंदे हम बना लेंगे। हाफ डबल क्रोशेट से इसको हम पूरा करेंगे। हाफ डबल क्रोशेट से हम यहाँ तक बनाएंगे और यहाँ पर जैसे हमने इधर बनाया था वो हम इधर बना के यहाँ तक इसको कंप्लीट कर देंगे। हमारी ड्रेस को मैंने चारों तरफ से बना दिया है और अब यहाँ पर हम इसको बंद करेंगे। बंद करने का तरीका है, तो जैसे मैंने यहाँ पे चैन बनाई थी उसी तरह से मैं ये सारे धागे एक साथ ले लूँगी। एक, दो, ये 3 चैन बना ली हमने। 4 चैन बना लेंगे। ये फर्स्ट क्रोशेट है, इसमें से निकालेंगे, इन सारे धागों को हम खींच देंगे और खींच के हम इनको कट कर देंगे। इनको देखो निकाल देंगे और इन धागों को हम यहाँ ले जाके सुई से पक्का कर देंगे, गांठ लगा देंगे। देखो ये हमारा घेरा बनके तैयार हो गया है। कलरफुल ड्रेस का कितना प्यारा लग रहा है। और इसको भी मैंने यहाँ तक बनाया था और इसे 3-4 तरफ से बना लिया है। यहाँ से नहीं बनाया है हमने इसको। तो इसके लिए अब हम डोरी बनाएंगे। डोरी हम हाथ से भी बना सकते हैं और हम ये चैन बना के क्रोशिया से उस तरह से भी डोरी बना सकते हैं। तो हमें इतनी बड़ी डोरी तो बनानी है इसके नाप से, तो हम इसमें 45 चैन तो बनाएंगे कम से कम। थोड़ा सा धागा मैंने इधर छोड़ दिया है, थोड़ा सा धागा मैं उधर छोड़ूंगी और इस तरह से 45 चैन बना लूँगी। तो ये मैं 45 चैन बना लेती हूँ। मैंने ये 45 चैन बना ली है और इसको हम खींच देंगे और धागे को हम कट कर देंगे, एक धागे को हम निकाल देंगे। तो ये हमारी डोरी बन गई। ये डोरी हम हाथ से भी बना सकते हैं। तो इसको अब हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। एक चैन छोड़ते हुए निकालेंगे हम, 2 चैन छोड़ेंगे, एक में से निकालेंगे जैसे, फिर हम 2 चैन छोड़ेंगे और एक में से निकाल देंगे।
इसको इस तरह से मैं पूरी कर लेती हूँ। और ये डोरी हम हाथ से बना सकते हैं। हाथ से डोरी कैसे बनाते हैं ये भी मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस डोरी में फुंदना कैसे लगाते हैं, कई तरह की डोरियाँ डाली हुई हैं मैंने। तो इस डोरी को डाल देती हूँ मैं पूरी को। देखो मैंने ये डोरी डाल दिया। तो जैसे इधर कम है तो इसको हम खींच लेंगे और इस ड्रेस को हम जब कान्हा जी को पहनाएंगे तो इस तरह से हम इसको बांध देंगे डोरी को। साथियों ये ड्रेस मैंने शुरू में ही कान्हा जी को पहना के दिखा दी थी आप लोगों को। देखो कितनी प्यारी लग रही है ये कलरफुल ड्रेस। अगर आपको मेरी ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। राधे राधे।